हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। विघ्नहर्ता सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जिनका भी जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम लेने वाले हैं हिडन फीलिंग की रीडिंग। देखते हैं आपके स्पाउस के मन में आपके लिए क्या है, वो क्या आपके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर हम 2 पाइल ले लेते हैं। जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको चुन सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पाइल हैं, पाइल 1 पाइल 2। आप दोनों पाइल में से एक भी चुन सकते हैं, जो भी आपको स्टोन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ। याद रखें कि कार्ड्स आपको चुनते हैं, आप कार्ड्स को नहीं चुनते हैं। एक्चुअल में जो हमारे मन में होता है, जो हमारे माइंड में थॉट चल रहे होते हैं, कार्ड्स वही केवल एक्सप्लेन करते हैं। तो कार्ड्स आपको चुनते हैं। आप दोनों पाइल में से एक चुन सकते हैं। आई होप कि आपने पाइल चुन ली होंगी। अब हम पाइल फर्स्ट की रीडिंग देखते हैं। आपके स्पाउस के मन में आपके लिए क्या है। तो देन ये अगर लड़की देख रही है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए सोच सकते हैं, और अगर लड़के देख रहे हैं तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सोच सकते हैं। और ये हस्बैंड वाइफ पे, ये कपल के लिए रीडिंग है, तो वो हस्बैंड वाइफ है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। तो देखते हैं कि आपके स्पाउस के मन में आपके लिए क्या है। माई डिज़ायर आर ग्रेटर दैन दिस रिलेशन, सो एक्सक्यूज़ मी। किसी किसी को बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होती है ना रिलेशन से, है ना, कि फैमिली अच्छे से आप चलाओ, उनकी हर बात मानो, अपनी कोई कंप्लेन उनसे ना कहो। ऐसा होते हैं ना कुछ लोग कि हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ केवल आप ही करो। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और किसी से बहुत ज़्यादा हम उम्मीदें रखते हैं, तो वो इंसान जो है एक तरीके से दब जाता है ना। फिर वो केवल ढोने के लिए रह जाता है, वो एक स्मूथ ही रिलेशन नहीं चलता है। देन तो उनके मन में है कि माई डिज़ायर्स आर ग्रेटर देन दिस रिलेशन, सो एक्सक्यूज़ मी, है ना। अगर आप उनकी उम्मीदों पर, उनके जो कल्पनाएं हैं आपको लेकर के, उन पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, तो वो आप लेट गो कर जाना चाहते हैं। और योर लव इज़ सो ट्रू एंड प्योर, आई डोंट डिज़र्व इट। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ लोग फैमिली के प्रेशर में भी ऐसा सोचते हो ना किसी को, कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वो रखते हैं कि हमारे होने वाला जो है पर्सन जो न्यू आए फैमिली में, वो ऐसा हो वैसा हो। तो कभी कभी हमें दूसरे के अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ता है। लेकिन जो आपकी फीलिंग्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, ऐसा वो सोचते हैं। वो डिज़र्व भी नहीं करते हैं, इसलिए वो लेट गो करना चाहते हैं। ज़्यादा डिज़ायर भी एक रिलेशन को बहुत ज़्यादा स्लो बना देती है, उसमें हैप्पीनेस नहीं रह जाती, केवल कहने को एक रिश्ता रह जाता है। लाइफ शुड बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट, नाउ दिस रिलेशनशिप इज़ गेटिंग बर्डन। फुलफिल एक्सपाइट, ये बात भी ठीक है कि जो जीवन का नाम है वो एक्साइटमेंट होना चाहिए, है ना। लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं होता है तो बिल्कुल से एकदम से डल हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। और अगर किसी भी रिलेशन में एक्साइटमेंट नहीं रहता है, हैप्पीनेस नहीं रहती है, अगर आप हर समय चेयर अप नहीं करके रखते हैं, तो वो केवल बर्डन ही बन जाता है, ऐसा वो सोचते हैं। और ये बात ठीक भी है। अगर हम बहुत ज़्यादा किसी की एक्सपेक्टेशंस पर 100% जो है अपना नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ से लेट गो कर जाना ही ठीक है, ऐसा उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। भले ही वो लेट गो कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और हमेशा करते ही रहेंगे, ऐसा उनका थॉट है। ट्रस्ट एंड लव आर 2 पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट बोथ। आई डोंट नो कि रीज़न क्या रहा है, ये तो केवल आप ही जान सकते हैं। कार्ड कह रहा है कि ट्रस्ट एंड लव आर 2 पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट बोथ।
वाकई एक रिश्ते को चलाने के लिए प्यार और विश्वास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी फैमिली को छोड़ रहे हैं और केवल आपके पास आ रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन वो केवल आपको सुन रहे हैं, फैमिली की नहीं सुन रहे हैं, तब भी फैमिली और हमारा जो अपना रिलेशन होता है वो 2 पिलर्स ही होते हैं। दोनों में से एक भी वीक हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है ना। तो एक रिलेशन के लिए दोनों पिलर्स बहुत ज़्यादा ही मजबूत होने चाहिए। लेकिन वो आपको हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे। आई नो माई एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई एंड यू कांट फुलफिल दैम। देन फर्स्ट कार्ड इसका जो आया था वो यही आया था कि माई डिज़ायर्स आर ग्रेटर दैन दिस रिलेशन, सो एक्सक्यूज़ मी। और नेक्स्ट कार्ड भी आया है, आई नो माई एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई एंड यू कांट फुलफिल दैम। वो खुद जानते हैं कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं और आप उनको पूरा नहीं कर सकते हैं। वो खुद भी ऐसा मानते हैं। यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। और वो मानते हैं कि आप हमेशा ही सही हो, लेकिन हमेशा आप सही हो, लेकिन आपको और ज़्यादा सबके हिसाब से अगर वो चलाएं तो आप क्या कोई भी उनकी फीलिंग्स को फुलफ़िल नहीं कर सकता है, और वो ऐसा मानते हैं। लास्ट कार्ड है, आई एम ओवर पॉजिटिव फॉर यू, एंगर इज़ जस्ट आउटकम। तो वो बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव है। कार्ड एक दूसरे से अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहे हैं, है ना। कार्ड बाय कार्ड आपको अपने सवालों का जवाब भी मिल रहा होगा। लास्ट कार्ड है, आई एम ओवर पॉजिटिव फॉर यू, है ना। फर्स्ट कार्ड आया था, माई डिज़ायर्स आर ग्रेटर देन दिस रिलेशन, सो एक्सक्यूज़ मी। और लास्ट कार्ड है, आई एम ओवर पॉजिटिव फॉर यू। बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव है इन सब चीज़ों को लेकर। और जब हम बहुत ही ज़्यादा किसी के लिए ओवर थिंकिंग करते हैं किसी भी पॉइंट को, बात को लेकर के, तो फिर केवल हमारा फ्रस्ट्रेशन ही बाहर निकल कर आता है। उनकी फीलिंग्स जो है वो आपके लिए बहुत प्योर हैं, ट्रू लव वो आपसे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी फैमिली की कह सकते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि जो हमारे फैमिली में न्यू पर्सन आएगा उसकी ऐसी मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस बना रखी हैं। तो आप भी इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप सबकी ज़रूरतों को पूरा करेंगी, सबकी उम्मीदों पर आप खरा उतरने की कोशिश करेंगे, तो आप अपना जीवन नहीं जी पाएंगे, केवल एक बोझ ही बनकर रह जाएगा। देखते हैं सेकंड पाइल क्या कहती है। ये सेकंड पाइल की रीडिंग है। आई लाइक माई फ्रीडम मोर देन यू। तो आपके स्पाउस कहते हैं कि उनको अपनी फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आपसे भी ज़्यादा उनको अपनी फ्रीडम पसंद है। अगर आप सोचते हैं कि वो केवल आप पर ही ध्यान दें, आपको ही सोचें, आपकी ही सुने, तो उनको आपसे भी ज़्यादा उनकी आज़ादी पसंद है। माई ओपिनियन हैज़ चेंज फॉर यू बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। लोग, कुछ लोग होते हैं ना कि उनके किसी हमारी लाइफ में हमारे फ्रेंड हो हमारा जो है व्यू एकदम से चेंज होता है। अगर हम डल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं तो हम चिरअप करने लगते हैं, खुश रहने लगते हैं, और कुछ आते हैं कि हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, वो हमारी लाइफ को डल बना देते हैं, है ना। एक जो ऑरा होता है, ऑरा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कुछ लोगों के कांटेक्ट में हमें आके बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों के कांटेक्ट में आते हैं हम पता नहीं सैड से हो जाते हैं। तो उनका जो भी ओपिनियन है वो चेंज हुआ है अपने फ्रेंड्स और फैमिली की वजह से। आई मीन अनदर relationship, now I want to move on। तो उनको वो रिलेशन पसंद है जिसमें वो अपने जो है फ्रीडम को खुल करके जी सकते हैं, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन ना लगाए, है ना। कुछ लोग चाहते हैं कि हम पर ही ध्यान दें, बट ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि अपने काम से काम रखो, वो भी खुश मैं भी खुश, तो वो ऐसे रिलेशन को बहुत अच्छा समझते हैं, इसलिए वो अनदर रिलेशनशिप में हैं। आई कांट लिव विदाउट यू बट डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन कैसे वो ये सब कर पा रहे हैं वो तो ये भी नहीं जानते हैं। आई एम नाउ फोकस्ड ऑन सम सीरियस इशूज़, नीड योर सपोर्ट नॉट फाइट। तो कुछ सीरियस इशूज़ हैं, कुछ लोग होते हैं कि मतलब प्यार से शांति से लेट गो करना चाहते हैं, कुछ इश्यूज़ हैं वो आपसे मिलकर क्लियर करना चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं, बट वो फाइट करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं।
लेट्स मेक दिस रिलेशनशिप मोस्ट ब्यूटीफुल बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचते थे कि मतलब हम अगर बात कर सकते हैं, कुछ हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, तो हम इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। कहीं ना कहीं उनकी थॉट ऐसी रही, बट उनके फ्रेंड्स द फैमिली के प्रेशर में आकर वो थॉट बिल्कुल बदल गई है। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा है, आई एम लॉयल टूवर्ड्स माई फैमिली सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। फर्स्ट कार्ड जो आया था वो आया था कि वो अपनी फैमिली और फ्रेंड के वजह से थोड़ा सा चेंज हो गए हैं। देन बाद का कार्ड कर रहा है, आई एम लॉयल टूवर्ड्स माई फैमिली सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। वो अपनी फैमिली को आपसे भी ऊपर रखते हैं, इसलिए वो आपसे थोड़ा सा दूर दूर रहने लगे हैं। वो अपनी फैमिली की ज़्यादा सुनते हैं। अगर आप बात करते होगे तो आपने देखा होगा कि वो हमेशा अपने फैमिली को ही पहले रखते हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता होगा कि वो अपनी फैमिली को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग समवन एल्स, नो इट्स नॉट योर मिस्टेक। वो किसी और को पसंद करने लगे हैं, वो आपकी मिस्टेक नहीं है। हो सकता है कि वो जो उनकी फैमिली की थॉट हो या उनकी थॉट हो या उनकी फ्रीडम को जो है वो एक जोन में, एक लिमिट में बांध कर नहीं रख रहे हो, ऐसा उनको कोई रिलेशन पसंद आ गया हो। कहीं ना कहीं आप बात भी अगर उनसे करते होंगे तो आप सोचते होंगे कि अपने पार्टनर को लेकर क्या उनकी फीलिंग है। और इस फाइल का ये लास्ट कार्ड है, यू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स विच अबाउट डिस्टेंस इन आवर रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा मानते हैं कि इसका रीज़न आप रहे हैं, आपने उनको समय पर इम्पोर्टेंस नहीं दी है, और आपने उनको दूर भी जाने नहीं दिया और पास भी रहने नहीं दिया, इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो इस डिस्टेंस का जो कारण रहा है वो बस यही रहा है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे मैच की हो और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।